किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान साथी एग्री जंक्शन पर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसाती मक्का के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यानी किसान भाइयों, अगर आप जो है बरसात में मक्का लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि बरसात में आप मक्का की जो है संपूर्ण खेती कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीज का चुनाव करना है, खेत की तैयारी करना है। उसके बाद बीज की बुआई का समय क्या होता है, आप किस महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं, 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए कितना बीज लगता है। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे जो है किस खरपतवार नाशक का आप स्प्रे अपने मक्का की खराब में कर सकते हैं, और मक्का के जो है खरपतवार नाशक के स्प्रे के बाद जो है कि आपको कौन सी खाद डालना है, और अगर रोग दिखाई देता है तो किन किन जो है दवाई का स्प्रे करना है। सब कुछ डिटेल से आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। किसान भाइयों, आज अगर आप जो है खरीफ यानी किसान भाइयों आप जो है बरसाती मक्का लगाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको जो है बीज का चुनाव यानी चयन कर लेना है। यानी किसान भाइयों आपको जो है सबसे बेस्ट वैरायटी, सबसे अच्छी वैरायटी जो है बीज का चुनाव करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बायर की जो है डिकाल 7074 आती है, और बायर की आपको जो है 9144 वैरायटी भी बेस्ट मिल जाती है। और सिंजेंटा की लगाते हैं तो आपको जो 6217 जो सिंजेंटा कंपनी की बहुत ही बेस्ट वैरायटी मक्का में से एक है। और टाटा की कंपनी में जाती है तो आपको जो है 1107 मिल जाती है, ये भी पैदावार के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। और वीएनआर की लगाते हैं तो आपको 4226 ले सकते हैं, वीएनआर की 4343 आती है। सभी जो है बरसात की मक्का को आप अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन पा जाते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों आपको जो है खेत को 2 से 3 बार जो है रोटावेटर या कल्टीवेटर से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है जुतवा देना है, गहरी जुताई करना है। उसके बाद किसान भाइयों बात कर लें बेसल डोज की। तो किसान भाइयों आपको जो है 50 केजी एकड़ डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट को डालना है, और 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से एमओपी यानी किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटास को जो है बेसल डोज में डालना है। और फिप्रोनिल 0.3% जीआर में जो है आपको अलग अलग कंपनी के जो है जैसे अलग अलग कंपनी के फिप्रोनिल आपको मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे आप बायर का लेते हैं तो डिजेंट नाम से मिलता है, घड़ा कंपनी का ले लेते हैं तो आपको महावीर जीआर के नाम से मिलता है, और भारत सर्टिस का ले लेते हैं तो आपको बिल्टॉप के नाम से मिलता है, पारिजात का लेते हैं तो आपको मॉर्टल नाम से मिलता है, और एग्रो स्टार का लेते हैं तो आपको एग्रोनिल जीआर के नाम से मिल जाता है, और एनएसीएल यानी नागा अर्जुन कंपनी का लेते हैं तो आपको टास्क के नाम से मिल जाता है। यानी किसान भाई वो फिप्रोनिल सभी कंपनी का बेस्ट होता है। आप किसी भी कंपनी का जो है फिप्रोनिल ले लें और डीएपी और एमओपी को जो एक साथ में मिक्स करके बेसल डोज में बुआई कर दे और हल्की जुताई करा सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें बीज की बुआई का सबसे बेस्ट समय कब होता है। तो किसान भाइयों खरीफ की सीजन यानी किसान भाइयों बरसाती मक्का आप लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आप किसान भाइयों मई से जून के माह में बुआई करना चाहिए। यानी किसान भाइयों आप जो है मई से जून के महीने में बुआई कर देते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट दे देता है। किसान भाइयों बात कर लें कतार से कतार की दूरी यानी किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी कितनी रहनी चाहिए बुआई के समय। तो किसान भाइयों आप जो है 45 से 60 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन की दूरी यानी किसान भाइयों कतार से कतार की दूरी रखनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो आप जो है 25 से 30 सेंटीमीटर तक पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। प्रति एकड़ रोपाई की संख्या की बात करें तो आपको जो है एक एकड़ में जो है 30,000 पौधे ऐसे पौधे लगाने चाहिए कि आपके जो है 1 एकड़ में 30,000 पौधे जो है रोपाई में लग जाएं, तब ये बहुत अच्छी उत्पादन दे देता है। किसान भाइयों बात कर लें 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए कितना बीज की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों आप जो है 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 7.5 किलो से 8 किलो की बीज मक्के के जो है चयन करना है। यानी किसान भाइयों आप जो 1 एकड़ जो है खेत में 7.5 से 8 किलो की बीज की आवश्यकता होती है। ये किसान भाइयों बात कर लें जमाव यानी अंकुरण के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है। यानी किसान भाइयों जब आप जो है बुआई कर दें उसके बाद जब जो है जर्मिनेशन हो जाए, जब पौधा अच्छा से 7 पत्ती की अवस्था में हो तो किसान भाइयों आपको जो है फर्स्ट एक स्प्रे करना है जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट जो है मार्केट में अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से मिल जाता है, जो कि किसान भाइयों वाटेबल जो जल में घुलनशील आपको जो है कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, जिसको किसान भाइयों आपको 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घुल बनाकर स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों प्रति एकड़ में बात करें तो आपको 500 ग्राम जो है कैल्शियम नाइट्रेट जो है जल में घुलनशील जो है उसका 150
लीटर में पानी में घोल बनाकर जो है अपनी मक्का की खराब पर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई बात कर लें, जब मक्का जो है 20 से 25 दिन की अवस्था में हो और मक्के में जो खरपतवार जो है 4 से 5 पत्ती की अवस्था में हो जाए तो आपको जो है कौन से खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, खरपतवार नाशक का स्प्रे की बात करें तो किसान भाइयों आपको जो है खरपतवार नाशक को जो है टेक्निकल कंपोजिशन की बात करें तो आपको जो है मीजोट्रियोन 2.27% प्लस एट्राजिन 22.7% ऐसी फॉर्मुलेशन वाला जो है कम्बिनेशन लेना है। यानी किसान भाइयों मक्का की खराब में जो आपको जो है घास की दवा अलग अलग कंपनी की अलग अलग देखने को मिल जाती है। कुछ तो कंपनियां जो है मिक्स देती है मीजोट्रियोन एट्राजिन, यानी किसान भाइयों एक ही दवा अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो है संपूर्ण सकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को एक साथ ही वो खत्म कर देती है। किसान भाइयों बात कर लें, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नामों से मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों जैसे मैनकाइंड की आप लेते हैं तो मैनकाइंड एग्रीटेक कंपनी की एटरा हो जाती है, और पारिजात की उर्मी आती है, और इंडोफिल का गैजेट आता है, और DCGL यानी किसान भाइयों धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड का जो धामरो आता है। बायर का आप लेते हैं तो कैलिक एक्स्ट्रा के नाम से मिल जाता है। एग्रो स्टार का लेते हैं तो मीजोजिन एक्स्ट्रा के नाम से मिल जाता है। डोज की बात करें तो किसान भाइयों आपको जो है 140 ml जो है इन सभी में से किसी भी खरपतवार नाशक को ले लेना है और 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें प्रति एकड़ में इसका क्या डोज रहता है, तो किसान भाइयों आप जो है 1400 ml पर एकड़ के हिसाब से इस दवा को लेकर घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। यानी किसान भाइयों आप जो है इन सभी खरपतवार नाशक में से किसी एक को जो आपकी मार्केट में अवेलेबल मिल रहा हो उसको लेकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें खरपतवार नाशक के स्प्रे के 6 से 8 दिन के बाद आपको क्या करना है, तो किसान भाइयों आपको जो है 6 से 8 दिन के बाद जब घास जो है सूखने लगे तो किसान भाइयों आपको जो है 40 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया को ले लेना है, और 5 kg एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट को लेना है, और 5 kg एकड़ के हिसाब से हुमिक मार्केट में जो है 10% में भी आता है, 20% में आता है, जो आपके मार्केट में अवेलेबल मिल रहा है उसको लेकर, और 5 kg जो है एकड़ जो है जिंक के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्स कम्बिनेशन आता है उसको लेकर जो है मिक्स करके जो है बुआई कर दें। और किसान भाई अगर बारिश का जो है मौसम होता है, बारिश होती है तो कोई बात नहीं, अगर बारिश नहीं होती तो आपको पानी दे देना है। किसान भाई अगर बात कर लें मक्का की खराब में जो है रोग बहुत ज़्यादा जो है इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाई बात कर लें कि मक्के की खराब में कौन सा जो है रोग आपको देखने को मिल जाता है, तो किसान भाई आपको स्पॉटेड स्टेम बोरर देखने को मिलता है, पिंक स्टेम बोरर को देखने को मिलता है, साथ ही किसान भाई फाल आर्मी वार्म्स को भी देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों अगर आपको जो है इल्लियों से संबंधित रोग आपको दिखाई पड़ते हैं तो किसान भाइयों मार्केट में अलग अलग नाम से जो है आप क्लोरेंट्रानिप्रोल 18.5% से फॉर्मुलेशन भी ले सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आपको जो है कम पैसे में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% से फॉर्मुलेशन मिल जाता है। इन सभी को आप दोनों में से किसी एक दवा को लेकर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। किसान भाइयों बात कर लें क्लोरेंट्रानिप्रोल 18.5% एससी फॉर्मुलेशन, ये मार्केट में आपको किन किन नामों से और किन किन कंपनियों को देखने को मिल जाता है। तो किसान भाई अगर आप जो है आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंपनी का जो है क्लोरेंट्रानिप्रोल देखने को मिल जाता है। किसान भाई बात कर लें अडामा कंपनी का जो है कोसायर के नाम से आता है, और PI कंपनी का कास्कोन के नाम से आता है, FMC का कोराजेन आता है, और धानुका एग्रीटेक का जो है कवर आता है, UPL का सेंजी के नाम से आता है, स्वाल का किंस्टा के नाम से मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है। किसान भाई बात कर लें क्लोरेंट्रानिप्रोल का जो है परफेक्ट डोज क्या है, तो किसान भाइयों आप जो है 5 ml जो है क्लोरेंट्रानिप्रोल को जो है 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें प्रति एकड़ में इसका क्या डोज रहता है, तो किसान भाइयों आप जो है 50 ml जो है क्लोरेंट्रानिप्रोल जो है 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई बात कर लें अगर आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% CSG फॉर्मुलेशन अगर आप लेते हैं तो किसान भाई आपको जो मार्केट में जो क्रिस्टल के नाम से क्रिस्टल कंपनी की मिसाइल मिल जाती है, पारिजात की परफॉर्म देखने को मिल जाती है, धानुका एग्रीटेक की जो है EM1 देखने को मिल जाती है, FMC की जो केमदूत देखने को मिल जाती है, स्वाल का स्टार क्लेम के नाम से आता है, इफ्को का इगाओ के नाम से आता है। डोज की बात करें तो किसान भाइयों जो है अगर इमामेक्टिन बेंजोएट लेते हैं तो किसान भाइयों आपको जो है 15 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें प्रति एकड़ में इसका क्या डोज रहता है, तो किसान भाइयों आप जो है 150 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट को जो है 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अगर आपको जो है आपके जो है मक्का के खराब में फंगस का रोग देखने को मिलता है तो किसान भाइयों आप जो है मार्केट में जो है आपको साफ मिलता है या जिसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब होता है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर जो है आप जो है टाइम टू टाइम पानी देते रहता है, यानी किसान भाइयों जब आपकी जो है जब आपकी मक्का जो है 60 से 65 दिन की अवस्था में हो तो आपको आप हल्की यूरिया दे देना है और पानी दे देना है। किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात की बात कर लें तो किसान भाइयों जब दाना भर रहे हों तब पानी का प्रबंध बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पर्याप्त नमी नहीं होगी तो जो है मक्के में जो है मक्के के भुट्टे में जो है दाने कम आने की समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों आपको जो है पानी की जो है बहुत अच्छी जो है देखभाल करना है। किसान भाइयों अगर आपको इस सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप किसान भाइयों आप जो है बहुत अच्छा उत्पादन जो अपनी मक्का की खराब से ले सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं।